अगला पॉइंट्स हम लोग करेंगे 5 एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इसमें हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और जूट इंडस्ट्रीज़ के बारे में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। पॉइंट 1, इट इज़ एन एग्रो बेस्ड एंड ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। बोला है कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, और ये इंडिया का सबसे पुराना जो है वो इंडस्ट्रीज है। पॉइंट 2, फर्स्ट कॉटन मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1854 इन मुंबई। ओके, बोला है कि पहला कॉटन मिल्स की जो स्थापना की गई थी वो 1854 में मुंबई में की गई थी। ओके, पॉइंट 3, एट प्रेजेंट इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। देयर आर अबाउट 1600 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन आवर कंट्री। कॉटन टेक्सटाइल्स मिल्स आर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन Maharashtra and Gujarat due to favorable conditions. Important centers are Pune, Mumbai, Ahmedabad, Surat, Rajkot, etc. Other centers are Agra, Kanpur, Hooghly, Chennai, Madurai, etc. बोला है कि अभी मौजूदा दौर में अपने कंट्री का ये एक लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। बोला गया कि इसमें लगभग 1600 यानी कि 1600 कॉटन टेक्सटाइल जूट कंपनी अपने कंट्रीज़ के अंदर में है। ओके, इसमें फिर बोला जा रहा है कि ज़्यादातर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है या मिल्स है वो महाराष्ट्र और गुजरात में नज़र आते हैं, क्योंकि वहाँ पर फेवरेबल टाइप्स का कंडीशंस है। ओके, कुछ खास सेंटर्स अपने कंट्रीज़ के अंदर में मुंबई में, पुणे में, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट वगैरह में नज़र आते हैं, और दूसरे सेंटर्स जो हैं जैसे गुजरात, कानपुर, हुगली, चेन्नई, मदुराई वगैरह में नज़र आते हैं। ओके, पॉइंट 4, कॉटन टेक्सटाइल्स इज प्रोड्यूस बाय 3 मेथड्स इन इंडिया। ए, हैंडलूम्स, बी, पावरलूम्स एंड सी, मिल्स। ओके, बोला है कि कॉटन टेक्सटाइल जो है वो 3 तरीके से अपने कंट्रीज़ में जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे पहला है हैंडलूम्स के जरिया, दूसरा है पावरलूम्स के जरिया, और तीसरा है मिल के जरिया। पॉइंट 5, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्वॉल्व गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, टेलरिंग एंड पैकेजिंग टू द प्रोड्यूस रेडीमेड गारमेंट्स। बोला है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जैसे गिनिंग होता है, स्पिनिंग होता है, वेविंग होता है, डाइंग होता है, और डिज़ाइनिंग होता है, टेलरिंग होता है, ये सभी इंडस्ट्रीज सभी बताया गया कि प्रोड्यूस किए जाते हैं रेडीमेड गारमेंट्स में। ओके, पॉइंट 6, इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न एंड रेडीमेड गारमेंट्स टू यूएसए, जापान, यूके, फ्रांस, नेपाल, श्रीलंका एट्सेट्रा। बोला है कि जो कॉटन्स का यार्न बनता है वो रेडीमेड गारमेंट्स के लिए इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है दूसरे कंट्री को, जैसे यूएसए है, जापान है, यूके है, फ्रांस है, नेपाल है और श्रीलंका है। ओके, पॉइंट 7, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स सच एज। पॉइंट 1, स्कैर्सिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी कॉटन। पॉइंट बी, मेन कॉटन ग्रोइंग एरिया वेंट टू पाकिस्तान। सी, ओल्ड मशीनरी। D, erratic power supply. E, low productivity of labor. F, tough competition from synthetic fiber. बोला है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है आज कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जैसे बोला है कि हमारे जो गुड क्वालिटीज़ का कॉटन है उसकी कमी है। दूसरा, कॉटन ग्रोइंग जो एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा कॉटन ग्रो किया जाता है वो पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, हमारे यहाँ ओल्ड टाइप की मशीन्स वगैरह है, और रुक रुक कर जो है वो पावर की सप्लाई भी है। ओके, इसके अलावा लेबर जो है वो उनकी प्रोडक्टिविटी यानी कि कम जो है वो प्रोडक्टिविटी है उनका, और आज जो है वो टफ कंपटीशन मिल रहा है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को सिंथेटिक्स फाइबर से, जो ये प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्रीज़ के लिए। चलिए अब हम लोग करते हैं जूट टेक्सटाइल्स के बारे में और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में। पॉइंट 1, India is the largest producer of raw materials and jute goods. There are about 70 jute mills in our country. बोला है कि इंडिया जो है वो रॉ जूट प्रोड्यूस करने में और जूट गुड्स प्रोड्यूस करने में लार्जेस्ट कंट्री है। बोला है कि अपने कंट्री में लगभग 70 जो है वो जूट कंपनी है।
पॉइंट 2, द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप इन रिश्रा कोलकाता इन 1859। बोला है कि पहला जूट मिल की स्थापना अपने कंट्रीज के अंदर में कोलकाता के रिसरा एरिया में की गई थी 1859 में। पॉइंट 3, मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड अलोंग हुगली रिवर इन द वेस्ट बंगाल ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन। जूट इज यूज्ड इन मेकिंग रोप, बैग्स, कारपेट्स एट्सेट्रा। बिहार, यूपी, आसाम एंड त्रिपुरा ऑल्सो हैव जूट मिल्स। बोला है कि बहुत सारा जो जूट मिल जो है वो हुगली रिवर जो वेस्ट बंगाल में है अपने फेवरेबल कंडीशंस की वजह से जो है वो नज़र आते हैं। ओके, बोला कि जूट से जो है बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं, जैसे रोप बनाया जाता है, बैग्स बनाए जाते हैं, कारपेट बनाए जाते हैं। बिहार, यूपी, आसाम वगैरह में भी बताया गया है कि जूट मिल जो है वो पाए जाते हैं। ओके, पॉइंट 4, जूट इंडस्ट्री आर फेसिंग प्रॉब्लम लाइक। बोला जूट मिल जो है वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जैसे मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया विंड टू बांग्लादेश, हाई प्रोडक्शन कोस्ट, डिक्लाइनिंग डिमांड्स ऑफ जूट इन इंटरनेशनल मार्केट्स, डी टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक्स फाइबर इंडस्ट्री। बोला जा रहा है कि क्या उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है जूट इंडस्ट्रीज को। पहला कि जो मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो बांग्लादेश में चला गया। ओके, इसके अलावा जो इसकी प्रोडक्शंस की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है और इसको इंटरनेशनल मार्केट्स में इसकी डिमांड जो है वो दिन ब दिन कम हो रही है। अगला है कि इसको टफ कंपटीशन मिल रहा है हमको सिंथेटिक्स फाइबर से। ओके, पॉइंट 5, जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड मेनली अलोंग हुगली रिवर बिकॉज। बोला है कि जूट इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ हुगली रिवर में वेस्ट बंगाल में नज़र आता है, क्यों। पॉइंट 4, देयर आर 69 जूट मिल्स लोकेटेड इन अ 2 किलोमीटर ब्रॉड बेल्ट हुगली रिवर। बोला है कि 2 किलोमीटर का जो चौड़ा एरिया है वहीं पर 69 जूट मिल जो है वो हुगली रिवर पर नज़र आते हैं। ओके, दिस एरिया प्रोवाइड्स मेनी फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्री। बोला है कि ये एरिया जो है वो कुछ फेवरेबल कंडीशन जो है वो चाहिए जो जूट के लिए वो जो है वो प्रोवाइड्स करता है। ओके, क्या प्रोवाइड करता है, चलिए करते हैं पॉइंट 1। पॉइंट ए, रॉ जूट इज अवेलेबल फॉर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। बोला है कि रॉ जूट जो है वो आसानी से वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। पॉइंट बी, कोल फॉर एनर्जी इज ब्रॉट फ्रॉम नियर रानीगंज कोलफील्ड। बोला है कि जो एनर्जी की ज़रूरत लगती है और उसमें कोल की ज़रूरत लगती है जो कि करीब रानीगंज में जो कोल फील्ड है वहाँ से मिल जाता है। पॉइंट सी, हुगली रिवर प्रोवाइड्स वाटर फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग जूट। बोला है कि हुगली रिवर की जो पानी है वो जूट्स को वॉश करने में और क्लीन करने में आसानी से मिल जाती है। पॉइंट डी, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन और जूट। ओके, बोला है कि जो एक तरीके से वार्म यानी कि गर्म, ह्यूमिड में यानी कि नमी वाली क्लाइमेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है जूट के कल्टीवेशंस के लिए जो कि वहाँ पर मिलती है। ओके, वेस्ट बंगाल में। पॉइंट ई, कोलकाता इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी विच प्रोवाइड कैपिटल्स एंड मार्केट्स। बोला है कि कोलकाता जो है वो नियर बाई हुगली के मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पर कैपिटल और मार्केट दोनों जो है वो मिल जाते हैं। पॉइंट एफ, हुगली रिवर ऑल्सो प्रोवाइड्स चीप वाटर ट्रांसपोर्ट। बोला है कि हुगली रिवर जो है वो चीप वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में करते हैं। अर्लियर यूपी एंड बिहार वे आर मेनली प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर कैन, therefore most of the sugar mills were located in these two states only, but now the sugar mills are shifting towards Maharashtra and Karnataka because बोला है कि बहुत सारे जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं वो यूपी और बिहार में ही नज़र आते थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि बहुत सारी जो जूट मिल कंपनीज जो है वो अपने इस स्टेट्स को छोड़कर दूसरे स्टेट में नज़र आ रहे हैं। ओके, जैसे बताया गया है कि ये शिफ्ट कर गए हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका में। बोला है कि क्यों शिफ्ट कर गए, चलिए इसका कुछ रीज़न है शिफ्ट करने का, हम लोग पढ़ते हैं। ओके,
पॉइंट ए, पर हेक्टेयर प्रोडक्शंस ऑफ शुगर कैन इज हायर इन साउथ इंडिया, ब्लैक सॉइल इज क्वाइट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन। बोला है कि जो पर हेक्टेयर शुगर की जो प्रोडक्शंस है वो ज़्यादा है साउथ इंडिया में, ओके, और ब्लैक सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा सुइटेबल है शुगर कैन के कल्टीवेशंस के लिए, ओके। पॉइंट बी, sucrose contains in the sugar cane is higher in the Maharashtra and Karnataka, it means more sugar can be produced for less sugar cane। बोला है कि एक कंटेंट्स पाया जाता है शुगर के अंदर में, शुगर केन के अंदर में, जिसको हम लोग सुक्रोज कहते हैं, और ये बताया जाता है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। ये और बताया ये भी जाता है कि इसका मतलब ये हुआ कि कम शुगर्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शुगर कैन में ज़्यादा से ज़्यादा शुगर जो है वो निकल सकता है, ओके। पॉइंट सी, मिल एंड मशीन्स आर न्यू इन द साउदर्न स्टेट्स, न्यू एंड मॉडर्न मशीन्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। बोला है कि इस यहाँ पर मशीन्स और मिल्स दोनों जो है वो न्यू तरीके से साउथर्न स्टेट्स में है, और जिसके वजह से न्यू और मॉडर्न टाइप्स के मशीन जो है वो जो उसकी प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देता है, ओके। पॉइंट डी, क्रशिंग सीजन्स फॉर द शुगर कैन इज लॉन्गर इन साउदर्न एरिया। बोला है कि जो सीजन चाहिए शुगर कैन के लिए वो लंबा रहता है वेस्ट बंगाल इस साउदर्न पार्ट्स में, ओके, इसलिए जो है वो यहाँ पर शुगर की कल्टीवेशन की जाती है। पॉइंट ई, कोऑपरेटिव शुगर मिल्स आर रनिंग सक्सेसफुली इन द साउदर्न स्टेट्स। बोला है कि जो कोऑपरेटिव टाइप्स का शुगर मिल्स है वो बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से साउदर्न स्टेट्स में जो है वो चल रहा है, ओके।